हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर 3 ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर है। और हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि यूनिट वाइज है, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आप सारे शॉर्ट नोटिफिकेशन या हमसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका अपना ही इंस्टाग्राम पे भी चैनल है इंदौर की पाठशाला के नाम से। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइज, क्वेश्चंस यूनिट वाइज, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेटा ये सारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है, जिनको भी ये एग्ज़ाम में आ रहा है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों। पहला क्वेश्चन, डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कोर फंक्शन सच एज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट इन डिटेल। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर क्वेश्चन हिंदी में भी दीजिए, तो हिंदी में भी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य कार्य जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट को विस्तार से समझाइए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, डिफ्रेंशिएट क्लियरली बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टीटास्किंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम वर्सेस सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग बनाम मल्टीटास्किंग सिस्टम और हार्ड रियल टाइम बनाम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में अंतर स्पष्ट करना है। बेटा दोनों क्वेश्चन यूनिट 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन एटलीस्ट स्किप नहीं करना है। मैं आपको कोई 50 100 200 क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपको यूनिट वाइज टॉप 3 क्वेश्चन ही, आप इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिस्टम कॉल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूजर मोड एंड कर्नल मोड एंड द लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या है, यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और सिस्टम कॉल की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध कीजिए। बेटा ये यूनिट 1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट मानी जाएगी। आई एम यूनिट 2 में क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 2 है हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम विद अ नीट स्केच, डिस्क्राइब ईच स्टेट प्रोसेस गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को साफ सुथरे चित्र सहित समझाइए। एक प्रोसेस अपनी लाइफ साइकिल में किन किन अवस्थाओं से गुजरती वर्णन कीजिए। बेटा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी आप डायग्राम बना सकते हैं, जहाँ पर भी आप चित्र बना सकते हैं, प्लीज़ उसका यूज़ करें, क्योंकि उसके मार्क्स आपको कॉलेज लेवल पे अच्छे मिलते हैं। ये आपके यूनिट 2 के 2 और क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एम्प्टिव एंड नॉन प्री एम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन एफसी एफएस एसजेएफ एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हिंदी में प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या अंतर है। आपको एफसीएफएस एसजेएफ और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को उनके लाभ और हानि सहित समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से क्वेश्चंस आते दोस्तों, ये वही टॉप क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो सिलेबस में भी चेंजेस आए हैं, जो पेपर पैटर्न में चेंज आएंगे, उनके अकॉर्डिंग भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। डिफाइन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द सेमाफोर्स बाइनरी एंड काउंटिंग। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेसेस सिंक्रोनाइजेशन को परिभाषित करते हुए सेमाफोर्स की कार्य प्रणाली को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चंस हो गए हैं आपके लिए। देखते हैं हम यूनिट 3 डेडलॉक्स के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेडलॉक, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल 4 नेसेसरी कंडीशंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट फॉर अ डेडलॉक टू अकर। डेडलॉक से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पन्न होने की 4 आवश्यक शर्तें जो जो होती हैं, उनको आपको विस्तार से लिखना है। बेटा क्वेश्चंस डिटेल में ही आएंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चंस के लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक को हैंडल करने की विभिन्न तकनीकों को समझाइए और प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के बीच में डिफरेंस को बताना है आपको। तो यूनिट 3 में से भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का। व्हाट इज द बैंकर्स एल्गोरिदम, एक्सप्लेन हाउ दिस एल्गोरिदम हेल्प इन कीपिंग द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट एंड अवॉइडेंस डेडलॉक। बैंकर एल्गोरिदम क्या है, समझाइए कि एल्गोरिदम किस सिस्टम को सेफ स्टेट में रखने और डेडलॉक से बचाने में किस प्रकार मदद करता है। दोस्तों यूनिट 4 स्टार्ट हो रही है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करो। जल्दी से यूनिट 4 देख लेते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट से आपके लिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग विद द डिटेल डायग्राम, व्हाट इज द पेज टेबल एंड हाउ डज इट्स ट्रांसलेट अ लॉजिकल एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस। हिंदी में पेजिंग की अवधारणा को विस्तृत डायग्राम द्वारा समझाना है, पेज टेबल क्या है और यह लॉजिक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे चेंज करता है, आपको प्रोसेस लिखना है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, व्हेन डज अ पेज फॉल्ट अकर्स एंड हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल अ पेज फॉल्ट। वर्चुअल मेमोरी क्या है, पेज फॉल्ट की स्थिति कब उत्पन्न होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कैसे हैंडल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन 12 मतलब इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, कंपेयर पेजिंग एंड सेगमेंटेशन एज सॉल्यूशन टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन को कम करने के उपायों के रूप में पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच की तुलना भी करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। यूनिट 5 देख लेते हैं जल्दी से। यूनिट 5 हमारी स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन फाइल एलोकेशन मेथड, कॉन्टिजियस लिंक्ड इंडेक्स्ड एलोकेशन अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। फाइल एलोकेशन मेथड को उसके गुण और दोषों के साथ विस्तार से समझाना है। फ्रेंड्स लास्ट 2 क्वेश्चन देखने के पहले आप ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, एग्जाम में आपको कैसे आंसर लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो ड्रॉ डायग्राम्स, ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर विथ नीट फ्लो चार्ट, प्रोसेस स्टेट डायग्राम और आर्किटेक्चर ब्लॉक टू स्कोर हाई मार्क। बेटा आपको अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो हो सके तो साफ सुथरे डायग्राम, ब्लॉक चित्र और फ्लो चार्ट वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जब आप पैराग्राफ में बहुत बड़े बड़े आंसर लिखते हैं ना तो टीचर्स कई बार उसको नहीं पढ़ते हैं और आपको फिर ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं। बट अगर आपको वो क्वेश्चन याद है, फ्लो चार्ट या डायग्राम का यूज़ करते हो तो आपकी कॉपी बाकी स्टूडेंट से अलग दिखती है, जिसकी वजह से आपको बेटर मार्क्स मिल जाते हैं। सेकंड, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जैसे कि प्रैक्टिस बेस्ड न्यूमेरिकल ऑन द सीपीयू शेड्यूलिंग, है ना, गैंट चार्ट और टर्न अराउंड टाइम और पेज प्लेसमेंट जैसे फीफो है, LRU पेज फॉल्ट्स है फ्रॉम यूनिट 2 एंड यूनिट 4, ये आप एक बार न्यूमेरिकल देख सकते हैं यूनिट 2 और यूनिट 4 के। और NAP पैटर्न फोकस, ये देखो खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आपको आंसर लिखना है क्लियर हेडिंग के साथ, डेफिनेशंस लिखना है और आंसर बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह आप उसको बुलेट पॉइंट बना के अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि जितना हेडिंग साफ होगी आप हर क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखोगे प्रॉपर क्लियरली, दूर दूर आप लिखोगे, डेफिनेशन के बाद लाइन छोड़ के आप लिखोगे, बुलेट्स पॉइंट डालोगे तो इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इन बातों का आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 2 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे यूनिट 5 में से हैं। पहले हमारा क्वेश्चन 14, वाई इज डेस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द ऑपरेशनल वर्क फ्लो ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम, SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन और सी स्कैन। इनके बारे में आपको लिखना है हिंदी में। डिस्क शेड्यूलिंग क्यों महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली स्पष्ट करना है आपको। ये दोनों आपको देख के रखें बेटा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों के सामने है, एक्सप्लेन द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नेल, शेल, फाइल सिस्टम एंड यूजर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने आपको बोला डायग्राम आपको करना ही है। तो ये दोस्तों आपके लिए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर योर मेजर 3 OS सब्जेक्ट। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के लिए कोई भी क्यूरीज हो, प्रॉब्लम्स हो या किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो
और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो आपकी क्यूरी, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको हेल्प पूरी कर दूंगा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है इंदौर की पाठशाला। जितना हो सके प्यार दिखाइए दोस्तों, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।